एक महान भिक्षु ध्यान कर रहा था। तभी उसने एक डरावनी बात देखी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अब आधी से ज्यादा सुनामी में डूब चुकी थी। भिक्षु की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अपनी जान देकर वह लोगों को आने वाले प्रलय की चेतावनी दे, लेकिन पानी ने मंदिर को तुरंत निगल लिया और फिर तेजी से घाटी में बने हवाई अड्डे की ओर बह निकला। हवाई अड्डे पर दुनिया के सभी देशों के विमान खड़े थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज एयरफोर्स 1 भी डूब गया तो पानी आगे बढ़ते हुए सीधा आर्क बेस की ओर चला गया। वही जगह थी जहाँ सुरक्षित और आखिरी इंसानी पीढ़ी मौजूद थी। सुनामी की भयंकर दहाड़ सुनकर आर्क नंबर 4 के कप्तान ने तुरंत सबको टक्कर झेलने का आदेश दिया। जैसे ही आखिरी 10 सेकंड की गिनती पूरी हुई, चीन के बनाए 3 बड़े आर्क जहाज मानवता को बचाने के महान मिशन पर निकल पड़े। आर्क ने पूरे जोर से टकराती लहरों का सामना किया और चमत्कार की तरह टिक गया। लेकिन तभी पानी जहाज के दरवाजे से अंदर घुसने लगा। असली वजह यह थी कि आर्क का टिकट 1 अरब यूरो का था, जिसे आम लोग खरीद ही नहीं सकते थे। नायक और उसका परिवार बचने के लिए एक वेल्डर के पीछे पीछे चुपके से आर्क में घुस आया, पर तभी वेल्डर की ड्रिल गिरकर हैच के हाइड्रोलिक सिस्टम में फंस गई। इससे दरवाजा बंद नहीं हो पाया और आर्क की मशीन में एक अजीब नियम था, अगर दरवाजा बंद न हो तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तभी निगरानी स्क्रीन से नायक को देखा गया और तुरंत उसे सूचना दी गई कि अगर उसने ड्रिल नहीं निकाली तो आर्क पर सवार सभी लोग डूब जाएंगे। नायक ने बिना देर किए हिम्मत दिखाई और हाइड्रोलिक सिस्टम की ओर तैर गया। तभी दूसरी और भी बड़ी सुनामी आ गई। विशाल एयर फोर्स 1 जहाज लहरों में बहता हुआ सीधे आर्क से टकरा गया और उसकी बाईं ओर की डोरी तुरंत टूट गई। जबरदस्त टक्कर के कारण आर्क नंबर 4 का आगे का हिस्सा तेजी से दाईं ओर झुक गया और बगल वाले आर्क नंबर 5 से टकरा गया। इसके बाद आर्क पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा और उग्र समुद्र में तेजी से गिरा।